दोस्तों, एक परिंदे ने बताया कि इन 4 लोगों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 लोग अपने साथ अपने मददगारों को भी ले डूबते हैं। आगे इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये 4 लोग कौन से हैं, जिनसे आपको खासकर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसलिए आपको यह कहानी बड़े ही ध्यान पूर्वक और अंत तक सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पीपल के पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से अपने घोंसले में रहते थे। दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। चिड़िया बड़ी ही दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अक्सर भगवान का गुणगान करती रहती थी और अपने पति और बच्चों की अच्छे से देखभाल करती थी। चिड़ा भी अपनी चिड़िया से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह चिड़ा बहुत ही बुद्धिमान पक्षी था और नीति शास्त्र का भी उसे बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। वह हर काम को बड़े ही सोच समझकर करता था। साथ ही वह अपनी चिड़िया को भी अच्छे अच्छे उपदेश देता रहता था। चिड़िया भी चिड़े की हर बात बड़े ध्यान से सुनती थी और उसकी हर बात को मानकर चलती थी। एक दिन की बात है, अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और कुछ ही देर में भयंकर आंधी और बारिश आ गई। चिड़ा और चिड़िया अपने घोंसले में आनंद से बैठे हुए थे। तभी कुछ देर के बाद कहीं से बारिश में भीगता हुआ एक कौवा वहां पर आया और चिड़ा और चिड़िया से निवेदन करके कहने लगा, भाई, मुझे अपने घोंसले में थोड़ी देर के लिए शरण दे दो। बारिश रुकने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी दयनीय दशा को देखकर चिड़िया को उस पर तरस आ गया। उसने अपने पति चिड़ा से कहा, हे स्वामी, लगता है यह कौवा मुसीबत का मारा है। देखो तो सही, बेचारा बारिश के थपेड़े खाकर कितना परेशान हो गया है। हम इसे थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में ठहर लेने देते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो यह यहाँ से चला जाएगा। यदि कोई दीनहीन या मुसीबत का मारा व्यक्ति अपने द्वार पर आ जाए तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। यही मानवता का सच्चा धर्म है। चिड़िया की बात सुनकर चिड़े ने कहा, हे प्रिय, तुम बहुत ही भोली और नेक दिल वाली स्त्री हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं की बहुत कद्र करता हूँ। परंतु प्रिय, हर एक प्राणी को दीनहीन समझकर तुरंत उन पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बड़े चालाक और दुष्ट किस्म के होते हैं। वे अक्सर दया का पात्र बनकर शरण देने वाले को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में पहले खूब जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कौवा भी ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आता है। यह भी बड़ा ही चालाक और दुष्ट प्राणी होता है। अगर इसको हमने अपने घोंसले में ठहर लेने दिया तो हो सकता है कि वह तुम पर या हमारे घोंसले पर ही अपनी नियत खराब कर बैठे। इसलिए उससे दूर रहना ही ठीक है। ऐसे लोग अक्सर उंगली पकड़कर गला पकड़ लेते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो मैं इस विषय में तुम्हें एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों को किसी तरह का कोई दुख नहीं था। हर तरफ अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, परंतु फिर भी उनके जीवन में कुछ खालीपन था। राजा और रानी को अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रजा में भी राजा और रानी को लेकर काफी बातें हुआ करती थी कि यह राजा तो निर्वंशी है और यह रानी ना जाने कौन सा पाप करके आई है, जो अभी तक इसकी कोख से कोई संतान नहीं हुई है। ऐसे राजा का हमें सुबह शाम दर्शन करना पड़ता है। ऐसे निर्वंशी राजा के राज में तो रहना भी पाप है। गुप्तचरों के द्वारा जब ये बातें राजा और रानी को भी सुनने को मिलती हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वे दोनों एक दूसरे को सांत्वना देकर समझाते हैं कि हमें संतान देना और ना देना तो विधाता के हाथ में है, इसमें भला हमारा क्या दोष है। जब भगवान की कृपा होगी तो एक ना एक दिन हमारी यह मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी।
ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार कुछ समय और बीता, तभी एक पहुंचे हुए सिद्ध योगी उस नगर में आए। उन्होंने महल से दूर जंगल में अपनी एक कुटिया बनाई और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। धीरे धीरे यह खबर राजा रानी तक भी पहुंची। वे तुरंत ही महात्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके सामने अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। महात्मा जी ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर ध्यान मुद्रा से जागकर राजा से कहा, हे राजन, भगवान तुम्हारी इस इच्छा को शीघ्र ही पूरा करेंगे। और कुछ महीनों बाद रानी की कोख से एक अत्यंत रूपवती और संस्कारी कन्या का जन्म होगा। महात्मा का आशीर्वाद लेकर राजा और रानी खुशी खुशी महल को लौट आए। धीरे धीरे समय गुजरा और कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा और रानी बड़ी खुशी से अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। उन्होंने प्यार से अपनी कन्या का नाम गुणवंती रखा। जब गुणवंती कुछ सयानी हुई तो राजा ने अपनी कन्या को गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। गुरुकुल के आचार्य बड़े ही विद्वान थे। आचार्य ने जब राजकन्या गुणवंती को देखा तो उन्होंने उसके मस्तिष्क की रेखाओं को देखते ही उसके भविष्य का अनुमान लगा लिया कि आगे चलकर इस कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ होगा। इसी कारण से गुरुकुल के आचार्य गुणवंती को अक्सर कर्म जली कहकर पुकारते थे। हालांकि गुणवंती पढ़ने लिखने में अपने साथ की सभी शिष्याओं से अधिक निपुण थी, फिर भी आचार्य जी उसे कुछ घृणा की दृष्टि से देखते थे और जब वे उसे कर्म जली कहकर पुकारते थे तो गुणवंती को बहुत बुरा लगता था। परंतु उसने आचार्य जी से कभी इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जब वह एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए महल में आई तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। अगली बार राजा और रानी गुणवंती को गुरुकुल में छोड़ने गए तो उन्होंने गुरुकुल के आचार्य जी से पूछा कि वे उनकी पुत्री को कर्म जली कहकर क्यों पुकारते हैं। उनके ऐसा कहने पर वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। तब गुरुकुल के आचार्य ने कहा, राजन, हमने तुम्हारी बेटी के मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ा है। इसका विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा। यह एक कर्महीन कन्या है, इसलिए हमने इसका नाम कर्म जली रख दिया। राजा और रानी ने जब सुना कि उनकी पुत्री का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा तो यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा और रानी दोनों चिंताग्रस्त हो गए और दुखी मन से अपने महल को लौट आए, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री को कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी और भगवान की इच्छा समझकर अपनी पुत्री का पालन पोषण करते रहे। धीरे धीरे गुणवंती सयानी होती चली गई और जब वह शादी के लायक हो गई तो राजा और रानी की चिंता और अधिक बढ़ गई। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी, अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। क्यों ना हम अपनी पुत्री को लेकर किसी और नगर में चलें और इसके योग्य कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसका विवाह करा दें। अगर कहीं आचार्य जी की बात सच हो गई तो हमारी बेटी का जीवन नर्क बन जाएगा। राजा भी रानी की इस बात से सहमत हो गया और रानी से कहने लगा, हाँ रानी, हमें अतिशीघ्र किसी राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा देना चाहिए। यही सोचकर राजा और रानी अपनी पुत्री को लेकर के दूसरे नगर की ओर चल दिए। जब वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक सांड उन्हीं की ओर चला आ रहा था। राजा रानी उसे देखकर घबरा गए और अपनी बेटी को लेकर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस सांड से बचते बचाते वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो नगर से बिल्कुल बाहर एकदम सुनसान स्थान था। रात होने पर वे छिपने के लिए इधर उधर जगह तलाश करने लगे कि शायद कहीं कोई मकान दिख जाए। तभी उनकी नजर एक महल पर जाती है
रात्रि का समय हो चुका था। राजा और रानी ने विचार किया कि चलो यह जो महल दिखाई दे रहा है, आज की रात हमें इस महल में ही गुजार लेनी चाहिए। आगे के लिए अगले दिन प्रस्थान करेंगे। राजा और रानी अपनी पुत्री को लेकर उस महल के पास पहुँचे तो देखा कि महल का द्वार बाहर से बंद था। उन्होंने किसी तरह महल का द्वार खोला और भीतर जाने के लिए पहले अपनी पुत्री को आगे किया। तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही गुणवंती ने महल के भीतर कदम रखा तो महल का द्वार अपने आप बंद हो गया। राजा और रानी बाहर ही खड़े रह गए। यह देखकर वे और अधिक चिंता में डूब गए और बार बार महल का दरवाजा खटखटाकर अपनी पुत्री को आवाज देने लगे। उधर भीतर से गुणवंती ने भी दरवाजा खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब तो राजा और रानी दरवाजे वहीं पर बैठकर उसके खुलने का इंतजार करने लगते हैं और मन में बड़े बेचैन होते हैं कि पता नहीं इस महल में कौन रहता होगा और ना जाने हमारी पुत्री के साथ क्या करेगा। वे महल के द्वार पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बेटी की रक्षा करना। इधर गुणवंती उसी महल के अंदर बंद है। महल के अंदर बड़ी सुंदर फुलवारी खड़ी है जिस पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। महल भी भीतर से बहुत ही सुंदर और शाही ढंग से सुसज्जित था। उस महल के अंदर खाने पीने की सारी सामग्री मौजूद थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इस महल में कोई शाही परिवार रहता होगा। लेकिन गुणवंती को उस महल के अंदर कोई भी नजर नहीं आता तो वह लड़की बहुत घबरा जाती है। गुणवंती सुबह से चली हुई थी, इसलिए उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वह उस महल के भीतर भोजन तलाश करने में लग जाती है। उसने देखा कि एक जगह पर एक चूल्हा रखा हुआ था। उसने सोचा कि चलो इस चूल्हे पर वह अपने खाने के लिए कुछ पका लेगी। यह सोचकर वह चूल्हे के पास में पहुंची तो देखा कि चूल्हे में कुछ राख पहले से ही भरी हुई थी। गुणवंती अपने हाथों से चूल्हे की राख साफ करने लगी। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और उस चूल्हे से कुछ राख उड़कर गुणवंती की मांग में भर गई और वह राख एकदम सिंदूर में बदल गई। जब उसने देखा कि उसकी मांग सिंदूर से भर गई है तो वह भागकर दरवाजे पर पहुंची। लेकिन दोस्तों, दरवाजा तो पहले से ही बंद था। उसने भीतर से ही आवाज देकर वह सारी घटना अपने माता पिता को बताई। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा रानी आपस में विचार करने लगे कि कर्म की गति बड़ी ही प्रबल है। इस घटना से तो ऐसा ही जान पड़ता है जैसे आचार्य जी की बात सच हो गई है। राजा ने घबराकर कहा, बेटी, जरा ध्यान से देखकर बताओ कि इस महल के भीतर और क्या क्या है। गुणवंती फिर से भीतर गई और इधर उधर घूमकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि महल के आंगन में एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर घास उगी हुई है। वह फिर से दरवाजे के पास आई और सारी बात अपने पिता को बताई। यह सुनते ही राजा और रानी समझ गए कि गुरुजी की बात सत्य हो गई है। फिर राजा रानी ने अपनी पुत्री को समझाकर कहा, बेटी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। गुरुकुल के आचार्य जी तुम्हें कर्म जली इसीलिए कहते थे। उन्होंने हमें बताया था कि गुणवंती का विवाह एक मुर्दे के साथ होगा। तुम्हारा विवाह करने के लिए ही हम दूसरे राज्य जा रहे थे ताकि हम तुम्हारा विवाह किसी अच्छे राजकुमार के साथ करा सकें और आचार्य जी की वह भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए। लेकिन बेटी, विधाता के लेख को आज तक कोई बदल नहीं पाया है। तुम्हारी किस्मत ही तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई। अब हम कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे? इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम तुम्हें तुम्हारे भाग्य पर छोड़कर अपने राज्य को वापस जा रहे हैं। तुम अपने भाग्य के साथ यहीं पर रहना। अगर किस्मत में सुख होगा तो तुम्हें यहीं पर सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार राजा और रानी वहीं से अपने नगर को लौट जाते हैं।
इधर गुणवंती उसी महल में रहती है और उस मुर्दे के ऊपर जो घास उगी हुई थी, उस घास को वह धीरे धीरे साफ करने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि मुर्दे के ऊपर जमी हुई सारी घास साफ हो गई। अब केवल उसकी आंखों पर थोड़ी सी घास बची थी। उसी समय उसने देखा कि अचानक से उस महल का दरवाजा भी खुल गया। वह अपने माता पिता को देखने जल्दी से द्वार पर आई, लेकिन अब वहां उसके माता पिता मौजूद नहीं थे। वे उसे उसके हाल पर छोड़कर जा चुके थे। उसे महल के द्वार के आसपास कोई और भी नजर नहीं आया, इसलिए वह निराश होकर वापस उसी महल में लौट आई। अब वह लड़की उस मुर्दे के साथ उसी महल में अकेली रहती थी। वहां उससे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक भिखारन स्त्री भीख मांगने के लिए आती है। उसने गुणवंती से कहा, बहन, मैं बड़ी ही लाचार स्त्री हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति मुझे जवानी में ही छोड़कर चला गया। अपना पेट पालने के लिए भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। उस स्त्री की दुख भरी कहानी सुनकर गुणवंती को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि मैं तो वैसे भी इस महल में अकेली ही रहती हूँ, क्यों ना मैं इस बेचारी को अपने साथ महल में रख लूं। इसके सहारे मेरा भी समय आसानी से कट जाएगा और इसको भी भोजन वस्त्र आदि की सुविधा हो जाएगी। यह सोचकर गुणवंती ने उस भिखारिन को अपने उसी महल में दासी के रूप में रख लिया। उसे पहनने के लिए नए कपड़े लाकर दिए। अब उस भिखारिन की भी जिंदगी बड़े आनंद से उस महल में बीतने लगी। वह दासी बनकर गुणवंती के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए। एक दिन गुणवंती ने उस दासी से कहा कि काफी दिनों से मैं इस महल से बाहर नहीं गई हूँ। आज मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूँ। महल का द्वार खुला हुआ है, इसलिए जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम यहीं पर रहना। और एक बात का खास ध्यान रखना, तुम सारे महल की साफ सफाई कर लेना, लेकिन महल के आंगन में जो मुर्दा पड़ा है, इस मुर्दे की आंखों से घास को मत साफ करना। इतना कहने के बाद गुणवंती भगवान शिव की पूजा करने के लिए महल से बाहर मंदिर की ओर चली जाती है। दासी ने सारे महल की साफ सफाई कर डाली और जो गुणवंती उससे कहकर गई थी, वह उस बात को भूल गई और उसने मुर्दे की आंखों की घास साफ कर दी। जैसे ही उसने उस मुर्दे की आंखों से घास हटाई, तो वह मुर्दा एकदम से बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में जीवित हो उठा। उस राजकुमार ने दासी से कहा कि काफी दिनों से तुमने हमारी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं जल्दी ही तुमसे विवाह रचाने वाला हूँ। राजकुमार की यह बात सुनकर दासी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन तुरंत ही यह सोचकर उदास हो गई कि जब राजकुमारी मंदिर से लौटकर आएगी तो वह मुझसे राजकुमार को छीन लेगी। इसलिए उसने राजकुमार को पहले ही यह कह दिया कि राजकुमार, हमारे महल में हमारे साथ हमारी एक दासी भी रहती है। अभी वह पूजा करने के लिए मंदिर गई है। वह देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए जब वह आ जाए तो उसे देखकर अपनी नियत खराब मत कर लेना। राजकुमार ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हमारे ऊपर अब तुम्हारा ही अधिकार है। इधर गुणवंती जब मंदिर से लौटकर आती है और महल के अंदर एक सुंदर राजकुमार को देखती है, तो वह तुरंत समझ जाती है कि मैंने इस दासी से मुर्दे की आंखों के ऊपर जमी हुई घास को साफ करने के लिए मना किया था, लेकिन इसने जानबूझकर वही किया। वह आकर उस दासी को डांटने लगती है। उस समय राजकुमार अपने कक्ष के भीतर आराम कर रहा था, इसलिए वह यह नहीं समझ पाया कि इस दासी ने उसके और गुणवंती के साथ धोखा किया है। वह तो गुणवंती को ही दासी समझता था और उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था।
एक दिन वह राजकुमार अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा था। शहर जाकर उसने अपने और उस दासी के लिए बहुत सारा सामान, कपड़े और गहने खरीदे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपने विवाह की खुशी में दासी के लिए भी कोई उपहार खरीद लिया जाए। इसलिए उसने उपहार के तौर पर गुणवंती के लिए भी एक कठपुतली खरीद ली, क्योंकि वह तो उसे ही दासी समझता था। राजकुमार ने वह कठपुतली गुणवंती को लाकर दे दी और उस दासी को लेकर अपने कक्ष में चला गया। इधर गुणवंती सारा दिन काम काज करती और जब रात होती तो अपनी उस कठपुतली से बातें करती। वह रो रोकर उस कठपुतली से कहती कि हे कठपुतली, इस महल में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अब तू ही मेरे पास है तो तू ही मेरी दुख भरी कहानी को सुन ले। इस दासी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ कर चले गए। हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा विवाह एक मुर्दे के साथ होगा। मेरा विवाह किसी मुर्दे के साथ ना हो, इसलिए हमारे माता पिता एक राजकुमार की तलाश में दूसरे शहर में आए थे। चलते चलते हमें रात हो गई, इसलिए वे मुझे लेकर इस महल में एक रात गुजारने के लिए रुके। माता पिता के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं उस महल में दाखिल हो गई। तभी अचानक महल का दरवाजा बंद हो गया और मेरे माता पिता दरवाजे के बाहर ही रह गए। मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो मैं दुखी परेशान होकर महल के भीतर ही रहने लगी। जब मुझे भूख लगी तो मैं कुछ खाना बनाने के लिए एक चूल्हे के पास गई। उस चूल्हे में पहले से ही कुछ राख पड़ी हुई थी। जब मैंने उस राख को हटाया तो वह राख उड़कर मेरी मांग में भर गई और वह सिंदूर बदल गई। यह बात मैंने जाकर अपने पिता को बताई तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटी, तेरी किस्मत ही तुझे इस महल में लेकर आई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वे मुझे मेरे भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने राज्य को लौट गए। जब मैं उस महल के अंदर रह गई तो मैंने इस घर की साफ सफाई की। इस महल के आंगन में एक मुर्दा पड़ा हुआ था। मैंने उस मुर्दे के ऊपर से सारी घास साफ की। केवल उसकी आंखों पर थोड़ी सी घास बची हुई थी। एक दिन यह भिखारिन स्त्री मेरे द्वार पर आई तो मैंने दया करके इसे अपने साथ महल में रख लिया। उस दिन मैं मंदिर गई तो मैंने इससे मना किया था कि इस मुर्दे की आंखों की घास को साफ मत करना, लेकिन इसने मेरे आने से पहले मुर्दे की आंखों से उस घास को हटा दिया। वो मुर्दा जीवित हो गया। उसी राजकुमार से मेरा विवाह होना था, लेकिन इस दासी ने झूठ बोलकर राजकुमार के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया और मुझे दासी बना दिया। अब तुम ही बताओ कठपुतली, मैं इस सारी सच्चाई को राजकुमार के सामने कैसे पेश करूं? दोस्तों, जिस समय गुणवंती यह सारी बातें अपनी उस कठपुतली से कह रही थी, संयोग से उस दिन राजकुमार उसकी बातों को सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद वह राजकुमार समझ जाता है कि वास्तव में यही स्त्री मेरी पत्नी है। वह चुपचाप जाकर अपने कक्ष में सो जाता है और जब सवेरा होता है तो शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। ब्राह्मण लोग विवाह कराने के लिए आते हैं। इधर राजकुमार ने अपने नौकर से कहा कि जो दासी है उसको बुलाकर ले आओ। नौकर तुरंत ही गुणवंती को बुलाकर ले आता है। राजकुमार ने मंडप में अपने साथ गुणवंती को बैठाया और उसके साथ अपना विवाह संपन्न कर लिया। उधर वह भिखारिन सजी धजी महल में बैठी हुई सोच रही थी कि कब मेरा राजकुमार मुझे बुलवाएगा और कब मैं उसके साथ विवाह रचाऊंगी। वह दासी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। फिर उसने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, अभी तक कोई मुझे बुलाने क्यों नहीं आया। तब उसने बाहर निकलकर देखा कि राजकुमार तो गुणवंती के साथ विवाह कर चुका है। यह देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई। वह राजकुमार पर चिल्लाती हुई कहने लगी, राजकुमार, यह तुमने क्या किया?
तुमने इस दासी से विवाह कर लिया? तब राजकुमार ने उसे डांटते हुए कहा, दासी, तूने हमारी होने वाली रानी के साथ गद्दारी की है। तू तो दर दर भटकने वाली एक भिखारिन थी। मेरी रानी ने तुझे इस महल में शरण दी, तुझे भोजन और वस्त्र भी दिए, और तूने उसी के साथ धोखा कर दिया। दासी शर्म से सिर को नीचे झुकाकर खड़ी हो गई, और जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने राजकुमार और राजकुमारी के पैरों में गिरकर दोनों से क्षमा मांगी। इसके बाद गुणवंती उस राजकुमार के साथ खुशी से रहने लगी। यह कहानी सुनाकर चिड़े ने चिड़िया से कहा, हे प्रिय, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह के लोगों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को दया भी सोच समझकर ही दिखानी चाहिए। कुछ लोग दया के योग्य नहीं होते। ये लोग तुमसे मदद लेकर उल्टा तुम्हें ही मुसीबत में फंसा देते हैं।